लेकिन जिनका सनातन धर्म में हमारे यहां कोई नाम नहीं है, उसको पूजने की बात नहीं है। अच्छा बताओ, राम जी और रावण दोनों खड़े हों, किसको प्रणाम करोगे भैया? हो राम जी को। आचरण कैसा करोगे, राम जी जैसा कि रावण जैसा? बिल्कुल ठीक है। जीवन में याद रखो, बहुत सारे मैसेजेस आप सबके हम सबके व्हाट्सएप पर आते हैं, हर मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए नहीं होता, कुछ मैसेज डिलीट करने के लिए भी होते हैं, क्योंकि कई विधर्मी अपने अपने बुद्धि की कसरत करके रावण को भी हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और रावण को हीरो बनाने के लिए बहुत सारे तर्क देते हैं कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं। मानते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण है, विद्वान है, शिव भक्त है, ये रावण की गुणवत्ता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रावण राक्षस कुल का ही कहलाया। क्यों? उसके आचरण मनुष्य जैसे नहीं थे, देवता जैसे नहीं थे, राक्षस जैसे आचरण थे, इसलिए रावण पूजित और वंदित नहीं हुआ। नारायण, किसी की पत्नी का हरण करना ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। किसी की स्त्री का हरण करना हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति सीखनी है तो पक्षी जटायु से सीख लो। बोले क्यों? बोले किसी की इज्जत अगर लुट रही है, जा रही है, तो अपने आप को भी बलिदान करके भी उसकी रक्षा करने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली संस्कृति भारत देश की है। ये रावण की संस्कृति वाला नहीं, जटायु की संस्कृति का देश है, और वही अपने जीवन में लेकर के हमें आना चाहिए। नारायण, जटायु, हम दुशासन को क्यों याद करेंगे? हम कृष्ण को क्यों ना याद करें? दुशासन तो स्त्री को नग्न करने पर आतुर हो रखा था, लेकिन कृष्ण थे जिन्होंने वस्त्र बढ़ा करके द्रौपदी की लज्जा रक्षा करने का काम किया। ये कृष्ण का देश है, ये जटायु का देश है, ये रावण दुशासन का देश नहीं है। क्योंकि देश संस्कृति पर चलता है, और संस्कृति सम्मान दिलाना सिखाती है। किसी का अपमान करना नहीं, किसी का तिरस्कार करना नहीं, किसी की हंसी उड़ाना नहीं, किसी से बैर करना नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के, हिंदोस्तां हमारा। ये देश है।